Hello friends, myself Rahul Sharma. Today we are discussing about the jurisprudential and constitutional essence of criminal law, that is IPC, CRPC evidence. As we all know, crime is the wrong against the society. तो हमारी सोसाइटी में इन लॉ का आने का रीज़न क्या था? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस लॉ टू बी इवॉल्व? एज वी नो क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी. अगर ये क्राइम्स अगर हमारी सोसाइटी में रहेंगे तो एक हमारी सोसाइटी में डर का माहौल रहेगा, सोसाइटल फियर रहेगा, सोसाइटल इनसिक्योरिटी रहेगी, सोसाइटल इंस्टेबिलिटी रहेगी. In order to prevent this insecurity and instability and to maintain the law and order, these kinds of law has to be developed in our society. तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सोसाइटी में लॉ लाने की? इट इज अ स्टेट लेजिस्लेचर हु रिप्रेजेंट द पीपल्स एंड द सोसाइटी टू डेवलप द क्रिमिनल लॉ. इसलिए ही हमारी सोसाइटी में लॉ आए थे. ये इसके पीछे का जूरिस्प्रूडेंस है. व्हाट इज आईपीसी? आईपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ which provides the substance of the offences, which provides the definitions of the offences, which provides the punishment of the offences. And what is the CRPC? CRPC is a procedure law to implement the substantive provision of the IPC. जैसे कि हमारे CRPC में प्रोसीजर होते हैं इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, एक्सेट्रा, बेल प्रोविजन, अरेस्ट प्रोविजन, ये सारे हमारे CRPC में हैं. तो व्हाट इज द जूरिस्प्रूडेंस, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ CRPC? एज वी नो CRPC क्यों आया? CRPC in order to do the balancing of interest between the societal and the individual interest. What is the societal interest? As we know, crime is against the society. तो societal interest क्या है कि भाई criminals को, culprit को पकड़ो और उसको फाउंड करो, उसको पनिश करो as per the law, as per the procedure of the proceedings of the court. कि इन्वेस्टिगेशन करो, इंक्वायरी करो, ट्रायल करो, उसमें एविडेंसेस पेश करो, उसका गिल्ट प्रूव करो. One of the cardinal principle of the criminal law is what? One is presumed to be innocent टिल ही प्रूव्स गिल्टी. जब तक एक एक्यूज गिल्टी प्रूव ना हो जाए वो एक इनोसेंट रहेगा. ये क्रिमिनल लॉ का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है. सो वही मैंने बताया, अगर हमारी सोसाइटी में ये क्राइम्स होते रहेंगे तो कितनी इनसिक्योरिटी, कितनी इंस्टेबिलिटी रहेगी. हमें जो हमारा संविधान एक ह्यूमन डिग्निटी हमें राइट देता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो ह्यूमन डिग्निटी कितनी एडवर्सली अफेक्ट करेगी. सो ये इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू डेवलप अ क्रिमिनल लॉ इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर and maintain the faith in society and law enforcing agency. Now, the constitutional essence of the criminal law. As we know, all law should be in line with the essential principle of the constitution. What is the essential principles? Equity, justice, good conscience, reasonableness, non-arbitrariness. That is, rule of law should be followed in every law. And no law can afford to violate these principles. कोई भी लॉ ऐसा नहीं है कि इन प्रिंसिपल्स को अवॉइड करके या इन प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करके सर्वाइव कर सकता है. इट इज इनहेरेंट इन द एवरी लॉ. You, as we know, the constitution, all the criminal laws, all the laws lies in the spirit of the constitution, and we have to follow these principles: equity, justice, good conscience, reasonable. जिस लॉ में अगर ये होंगे तो वो लॉ एक तरीके से ठीक तरीके से चलेगा. Otherwise, it will not serve the purpose properly. So, these principles should be followed. According to Dicey, rule of law should be followed. ऐसा नहीं है कि IPC is sufficient to serve the purpose properly. इसके साथ चलते चलते हमें क्रिमिनल प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट भी अकॉर्डिंगली डेवलप करना पड़ेगा. ये नहीं कि IPC में हमने ऑफेंस डिफाइन कर दिया, पनिशमेंट डिफाइन कर दी तो ये सफिशिएंट है. हमें CRPC में भी उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीजर होना चाहिए. अगर प्रोसीजर डिले होगा तो कैसे पर्पस सर्व होगा प्रॉपर्ली. ऐसे ही इंडियन एविडेंस एक्ट में भी प्रॉपर्ली ओडी ऑल्टरम पार्टम एक मैक्सिम है नेचुरल जस्टिस का कि राइट टू फेयर हियरिंग, एक्यूज शुड बी बीइंग हर्ड, दोनों ऑपोजिट पार्टीज एंड बोथ द पार्टीज इन द प्रोसीडिंग शुड बी प्रॉपर्ली हर्ड एंड देयर हैज टू बी अ स्पीकिंग ऑर्डर. ये सब कुछ हमें देखते हुए चलना पड़ेगा. इन तीनों को साथ लेके चलना पड़ेगा. ऑल द लॉज IPC, CRPC एविडेंस शुड बी कपल्ड टुगेदर इन ऑर्डर टू सर्व द बेटर पर्पस ऑफ द क्रिमिनल लॉ. सो इसी के चलते हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने ये तीनों लॉ प्रिपेयर किया और डेवलप किया, IPC, CRPC एविडेंस, जो कि एक क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रॉपर्ली सर्व कर सके, जस्टिस प्रॉपर्ली सर्व कर सके. एज वी नो, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने ये लॉ डेवलप किए हैं. ओके फ्रेंड्स, फॉर एनी डाउट कॉमेंट बिलो. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.